नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के अगले कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं उनका जितना योगदान है हम उतना उतना पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वल्लभाचार्य जी को और सूरदास जी को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब जिन्हें हम पढ़ेंगे उनमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उतना लेकर के हम चलेंगे। और आज का हमारा जो पड़ाव होगा वो नंददास जी से शुरू होगा और मीराबाई पर जाकर के रुकेगा। हालांकि मीराबाई पे हम कल बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, आज उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना फालतू की बातें किए हुए। पहले जो आज के कवि हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नंददास जी। एक एक करके देख लें इनकी मुख्य मुख्य बातें। पहला तो यह है कि नंददास जी का जो जन्म है वो संभवतः 1533 ईस्वी में हुआ था और वृंदावन के आसपास कहीं, मथुरा वृंदावन के आसपास कहीं पे हुआ था। और इनकी मृत्यु भी इसी स्थान पर हुई बाद में। महत्वपूर्ण बात, इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे जिनका नाम विठल नाथ था, और इन्हें गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्हें पूरा नाम जब लेते थे तो कहते थे गोसाई विठल नाथ जी, ठीक है। और ये श्रीनाथ मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता थे, श्रीनाथ मंदिर। और ये वही श्रीनाथ मंदिर है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई थी। श्रीनाथ मंदिर की मुख्य कर्ता धर्ता गोसाई विठलनाथ जी थे और उनके शिष्य हुए कौन? नंददास जी। सूरदास जी के समकालीन थे और अष्टछाप का हिस्सा थे, ऐसा समझ लो। इनमें से एक बात याद रखो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। बात कौन सी याद रखनी है? ये भी उन 8 कवियों में से एक कवि थे जिन्हें चुना गया था स्वयं विठलनाथ जी के द्वारा श्रेष्ठ 8 कवि जो कृष्ण भक्ति के पदों की रचना करते थे और गाते थे। उनमें से एक नंददास जी थे। पहले सूरदास जी, दूसरे नंददास जी। दोनों में बेसिक अंतर यह है कि सूरदास जी के गुरु स्वयं वल्लभाचार्य जी थे और नंददास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी थे। इतना अंतर है। कुछ संदर्भों में इन्हें तुलसीदास जी का भाई बताया गया है, किंतु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इनका तुलसी से कोई संबंध नहीं था। कुछ संदर्भ ऐसे हमें मिले हैं जहां पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये तुलसीदास जी के भाई थे, लेकिन अब इतना अध्ययन हो चुका है कि ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये उनके भाई नहीं थे। इनकी विरक्ति के बारे में एक कहानी है कि ये एक छत्राणी को देखकर उसके रूप पर आसक्त हो गए और उसके घर का चक्कर काटने लगे। घर वाले जब ज्यादा परेशान हो गए तो वे मथुरा आ गए, ये भी मथुरा आ गए और यहीं पर विठलनाथ जी से मुलाकात हुई। अब आप एक चीज देखेंगे, जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों की ये वाली कहानी लगभग एक जैसी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अब वो हाथ कितना और कैसा होता है अलग बात है, लेकिन हाथ तो जरूर होता है, ये हम देख चुके हैं। तुलसीदास जी को रामबोला से एक महिला आसक्त पुरुष से गोस्वामी तुलसीदास बनाने वाली उनकी पत्नी थी। उन्होंने ही तो कहा कि जितनी लगन तो मुझ में लगाए घूम रहे हो, इतनी अगर भगवान में लगा ली होती तो तर जाते। दूसरी कहानी यहाँ नंददास जी की मिल गई, एक छत्राणी के प्रेम में पड़ गए। प्रेम में पड़ गए तो आजकल के जो लड़के मोहल्ले का चक्कर काटने वाले होते हैं, इनकी भी स्थिति वैसी हो गई, ये भी चक्कर काटने लगे। पहले सुबह शाम काटते थे, फिर दोपहर में भी काटने लगे, फिर पूरे दिन काटने लगे, पूरी रात काटने लगे, 24 घंटा उसके घर के आसपास ही मंडराते रहते थे। इतने मंडराए कि उस लड़की के जो घर वाले थे वो पीड़ित हो गए इनके मंडराने से। अब जब पीड़ित हो गए तो उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया वो, और वहां से आकर के मथुरा चले आए। ये भी बहुत पक्के वाले प्रेमी थे, इन्होंने पीछा भी नहीं छोड़ा, ये भी पीछे ही चले आए मथुरा। अच्छा ये हुआ कि इनकी मुलाकात विठलनाथ जी से हो गई और विठलनाथ जी ने इन्हें दीक्षित किया, इन्हें दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। और फिर ये उस प्रेम से विरक्त होकर इस प्रेम में रम गए, कृष्ण के प्रेम में रम गए। ये कहानी है। इनके बारे में, इनकी रचनाओं को और समझ लो, बाकी कुछ ज्यादा समझना है नहीं। इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं, पूरी की पूरी रचनाएं हैं, उनको हम 2 भागों में रखते हैं।
ऐसी रचनाएं जो लगभग निश्चित हैं कि इनकी है और प्रकाशित हैं, दूसरी ऐसी जो अस्पष्ट हैं, अप्रकाशित हैं। जो निश्चित है और इनकी ही है, उनमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण रचना है रास पंचाध्यायी। ये आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है नंददास जी की रास पंचाध्यायी। दूसरी भ्रमर गीत है, और तीसरी और चौथी कृति में एक खासियत है कि इन दोनों में अनेकार्थ अनेकार्थ जुड़ा हुआ है। एक में अनेकार्थ मंजरी है और दूसरे का नाम है अनेकार्थ माला। ठीक, अप्रकाशित और अस्पष्ट कृतियां भी इनकी हैं, हालांकि ये आपके परीक्षा दृष्टिकोण से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक का नाम थोड़ा सुन लो, क्योंकि अभी आप आगे नरोत्तम दास जी को जब पढ़ेंगे तो एक सुदामा चरित्र उनका भी है, और जो ज्यादा फेमस है वो उनके द्वारा लिखा हुआ सुदामा चरित्र है। बाकी भागवत दशम स्कंद में इन्होंने लिखा, रुक्मणी मंगल, नाम चिंता माला, श्याम सगाई, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, ज्ञान मंजरी, विरह मंजरी, ये मंजरी नाम से इन्होंने इतनी रचनाएं की। और दान लीला और रास लीला नाम की दो रचनाएं इन्होंने और भी की हैं। ठीक है, इनके बाद जिनका नंबर आता है वो भी अष्टछाप के ही कवि हैं, और नाम होता है उनका कृष्णदास। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, कृष्णदास की विशेषता क्या है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवि थे, सूरदास के समकालीन थे, ये अपने आप क्लियर है। शूद्र होते हुए भी मंदिर के प्रधान पुजारी थे, ये कार्य वल्लभाचार्य जी ने बखूबी किया। उन्होंने अपने शिष्य बनाते समय यह निश्चित नहीं रखा कि उनका शिष्य केवल और केवल द्विज ही हो सकता है, कोई भी उनका शिष्य हो सकता था, ये बिल्कुल स्पष्ट बात थी। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम हमें मिलता है जुगलमान चरित्र। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है जुगलमान चरित्र। ये आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, बस ये फैक्ट आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है कि कृष्ण दास जी की रचना का नाम है जुगलमान चरित्र। अन्य संभावित रचनाओं में एक भ्रमर गीत है, एक प्रेम तत्व निरूपण, ये दो रचनाएं इनकी और अन्य संभावित रचनाओं में से है। अब जिन कवियों को पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस पढ़ते हुए निकल जाना है। अगला नाम हमें जो मिलता है वो परमानंद दास का है, और इनकी रचना तो याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो इनका नाम है परमानंद दास, वैसे ही इनकी रचना का नाम है परमानंद सागर। उधर परमानंद दास, इधर परमानंद सागर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निवास स्थान इनका कन्नौज था। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये भी अष्टछाप के कवि थे। तो आप देखते जाइए, सूरदास, नंददास, कृष्णदास और उसके बाद परमानंद दास, ये चार लोग हो गए जो अष्टछाप का हिस्सा थे। उसके बाद पांचवें व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है कुम्भन दास। ठीक है, ये भी अष्टछाप का हिस्सा थे। कहा जाता है कि अकबर के बुलावे पर ये सीकरी गए थे, वहां बहुत मान सम्मान हुआ इनका, लेकिन इस बात का उन्हें दर्द रहा। क्या दर्द रहा, जरा समझिए। ये घटना आज भी होती रहती है, मान सम्मान के बाद भी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते रहते हैं, इनको भी रहा। इन्होंने वापस आके ये लिखा कि संतन को कह सीकरी सो काम। संतों का सीकरी से क्या लेना देना। आवत जात पहनिया टूटी, विसरी बिसरी गयो हरि नाम। आते जाते थके सो अलग, और बिसरी गयो हर नाम, और अपना रोज भगवान का नाम लेते थे, वो भी लिया जाना बंद हो गया। तो हम लोगों का क्या काम है वहां। और खींच तो यहाँ दिखती है कि जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम। जिनका चेहरा देखने से ही दुख होता है ना, उनको सलाम करनी पड़ती। असल में उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, हिंदू लोग ज्यादा थे, मुस्लिम बाहर से आए, आक्रमण किया और आपके ऊपर राज्य करने लग गए। तो एक अंदर से खीज, एक अंदर से दर्द और एक अंदर से गुस्सा, वो तो स्पष्ट सी बात थी कि होगा ही होगा। अब ऐसे में ये बात कुंभन दास जी ने लिख दी। हालांकि एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे उन्होंने लिखी कि राजनीति और सन्यासियों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राजनीति अलग की बात है, आध्यात्म और धर्म अलग की बात है। जैसे वहां उन्होंने लिखा कि संतन को कहा सीकरी सो काम। यहाँ सीकरी का मतलब राजनीति मानिए और संत मतलब आध्यात्म मानिए। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम, ये उसी की रचना है। कोई रचना इनकी नहीं मिली, केवल कुछ फुटकल पद मिले हैं। तो एक और आसान बात की कुंभन दास की रचनाएं आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि उनकी ऐसी कोई रचना मिली ही नहीं है जिसको आप याद रखें। छठा जो नाम है वो चतुर्बुद्ध दास का है। छठा नाम हमें मिलता है चतुर्बुद्ध दास का। ये विठल नाथ के शिष्य थे
अष्टछाप के कवि ये भी थे। और 3 इनकी हमें रचनाएं मिलती हैं। उन 3 रचनाओं का नाम, एक रचना का नाम है द्वादश यश, दूसरी रचना का नाम है भक्ति प्रताप, और तीसरी रचना का नाम है हितजू का मंगल। और ये हितजू का मंगल है, ये ये एक और संत हुए हित हरिवंश, उनके लेखन और जीवन पर आधारित है। हित हरिवंश, उनके लिए इन्होंने लिखा हितजू का मंगल। लेखन इनका भी बड़ा बेहतरीन था। इन्होंने भी लगभग सूरदास जी जैसा ही लिखा। जसोदा कहा कहो हो बात, एक गोपी आती है और यशोदा से शिकायत करती है कृष्ण को लेकर, और कहती है कि जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोपे कहत कहे ना जात। तुम्हारा कृष्ण जो है वो इतना शरारती है कि उसकी करामातें हमसे कहते हुए बनती नहीं है। कहना तो चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे। भाजन फोर डार सब गोरस लय माखन दधि खात। बसना भड़वा जितते हैं जो भी बर्तन है उनको तो फोड़ डालता है। ढारी सब गोरस, डारी सब गोरस, और जितना भी दूध है उसको फैला देता है। फिर दही और माखन खाता है। जौ बरजौ तो आंख दिखावे, रंचो नहीं सकात। और अगर रोक दो तो आंख दिखाता है, जरा सा भी डरता नहीं है। सकात मतलब डरता। और अटपटी कहलो बरनो, छुअत पानी सो गात। और दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो, कहती कहती सकुचात। तो इनका भी लेखन लगभग वैसा ही है जैसा कि सूरदास जी ने लिखा। अब इसके बाद अगले जो कवि हुए उनका नाम हमें मिलता है छीत स्वामी। अगले कवि जो है उनका नाम हमें मिलता है छीत स्वामी। ये भी विठल नाथ के शिष्य थे और अष्टछाप के कवि थे। मथुरा के संपन्न पंडा थे और प्रारंभ में बहुत ही हाइपर किस्म के थे। मतलब बात बात पे गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना इनके स्वभाव में था। राजा बीरबल जैसे लोग इनके जजमान हुआ करते थे। तो जिनके जजमान राजा हो वो क्रोधित तो होगा ही, उसका अपना एक अहम होगा। दीक्षा के बाद ये शांत स्वभाव के हो गए। फुटकल पद इनके भी मिलते हैं जिनमें ब्रजभूमि के प्रति प्रेम वंजना अधिक पाई जाती है। महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात छीत स्वामी की ये है कि ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना इनके ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में मिलती है। यानी इन्हें सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई चीज थी वो ब्रजभूमि थी। ठीक, जैसे रसखान को जब आप पढ़ेंगे तो रसखान ने भी कुछ इसी तरह के, या लपुटी और कांवरिया पर राज तिरुपुर को तजदारों, ठीक उस तरह का। तो इनका भी यही था कि जब भी जन्म मिले तो ब्रज में मिले। ब्रज से बेहतर पूरी दुनिया में कोई भूमि नहीं है, कोई धरा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो ब्रज से सुंदर हो। तो ब्रजभूमि से इन्हें बड़ा प्रेम था। एक और नाम निकल के आता है और वो है गोविंद दास जी का। सबसे महत्वपूर्ण बात गोविंद दास जी की, इनका एक उपनाम मिलता है और वो उपनाम मिलता है कदम्ब खड़ी। कदम खड़ी उपनाम क्यों मिलता है? कहा जाता है कि इन्होंने गोवर्धन पे एक बगीचा लगवाया था, एक उपवन लगवाया था कदम्ब के वृक्षों का। तो कदम्ब के वृक्षों का उपवन लगवाने के कारण इनको एक उपनाम मिल गया, वो था कदम्ब खड़ी। ये भी विठलनाथ जी के शिष्य थे और अष्टछाप के कवि थे। गायन बहुत अच्छा करते थे और यहाँ तक कहा जाता था कि इनका गायन इतना अच्छा था कि स्वयं तानसेन कभी कभी इन्हें सुनने आया करते थे। तानसेन भी इनको सुनने आते थे, जो उस समय का श्रेष्ठ संगीतज्ञ था, वह भी इन्हें सुनने आता था। तो इसकी महत्वपूर्ण बात, इससे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती थी? गायन इनका कितना अच्छा होगा गोविंद स्वामी का। और एक और नाम जिसकी अभी हमने बात की थी हितजू का मंगल में, हित हरिवंश, मथुरा के पास बांध गांव में इनका जन्म हुआ था। ये राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। महत्वपूर्ण बात, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आजकल के समय में जो सबसे प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी जिस संप्रदाय को मानते हैं, प्रेमानंद जी जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभी संप्रदाय। राधा वल्लभी संप्रदाय। और इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हित हरिवंश। प्रेमानंद जी जिस के जो आदि गुरु कहलाएंगे वो कहलाएंगे हित हरिवंश। महत्वपूर्ण बात यह कि ये ऐसे भक्त थे कि इनको कृष्ण की मुरली का अवतार माना जाता है। ऐसे कृष्ण भक्त थे, इनको कृष्ण की मुरली का अवतार माना जाता है।
बात क्या है वो समझिए। पहले तो ये मध्वानुयायी थे और मध्वाचार्यों में गोपाल भट्ट हुए, उनके ये शिष्य हुआ करते थे। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राधा जी ने इनको स्वप्न दिया और उस स्वप्न में उन्होंने इनसे एक नए संप्रदाय की स्थापना की बात कही, जिसको लेकर के इन्होंने बाद में राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की। अब हम पुष्टि मार्ग को पढ़ चुके थे कि पुष्टि मार्ग क्या था। अब हम राधा वल्लभी संप्रदाय को भी समझ लें कि इनकी पूजा पद्धति, इनकी अर्चना पद्धति क्या है, उस बात को समझ लें। दरअसल इनका मानना यह है, जैसे एक कीर्तन आपने खूब सुना होगा, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, बिल्कुल वैसी ही स्थिति इनकी है। इनका यह मानना है कि अगर आप श्री कृष्ण के हृदय में वास करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप वहां पहुंचो जो श्री कृष्ण के हृदय में सदैव है। तो श्री कृष्ण के हृदय में सदैव राधा जी विराजमान है। तो इनका मानना यह था कि हम राधा जी की अर्चना करके राधा जी तक जब पहुंच जाएंगे तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हम श्री कृष्ण जी तक पहुंच जाएं। तो इन्होंने कृष्ण भक्ति सीधे सीधे ना करके अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण जी तक पहुंचने का मार्ग तलाशा, और वो अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग ये था कि आराधना राधा जी की जाए और राधा जी से अनुनय विनय करके श्री कृष्ण तक पहुंचा जाए, या स्वयं की जगह राधा जी के चरणों में उनके हृदय में बना ली जाए। और राधा जी तो संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के हृदय में विद्यमान है, तो इसका मतलब हमारा स्थान भी श्री कृष्ण के हृदय तक हो जाएगा। ये इनकी थ्योरी है, क्या स्थिति बनती है उसके। ठीक है, इनकी कोई विशिष्ट रचना तो मिलती नहीं है, बस इनके बारे में इतना ही हमें याद रखना है। उसके बाद एक और नाम मिलता है, वो नाम मिलता है गदाधर भट्ट का। इनके गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, बस इतनी बात याद रखनी है। इनकी भी कोई खास रचना नहीं मिलती, हमें कुछ फुटकल पद मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने कई एक कवियों के बारे में विस्तार से परिचर्चा कर ली है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे दो महत्वपूर्ण संत कवियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए। उनमें से एक तो मीराबाई जी हैं और दूसरे हैं रस खान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।